हेलो गाइस, कैसे हो। उम्मीद तो यही है कि आप सब सही होंगे। आज हम कुछ नया लेके आए हैं। आज लेके आए हैं शुभ जयंती पे कि हमें बाबा साहब के रविदास जी की जयंती की यानी कि बाबा साहब का चोला, रविदास जी का चोला किस तरीके से बनाना है। यानी कि हमने देखो इस तरीके से कटिंग कर ली है। ये बाबा रविदास जी की जयंती का जो झंडा निकलता है यानी कि जयंती, तो उसके लिए हम ये पढ़ाई सिल रहे हैं। तो इस पढ़ाई को सिलना सीख लीजिए आसान तरीके से। तो हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से ये जो मैंने फोल्ड कर रखा है, ये मुझे झंडी बनानी है यानी कि जो लहरती है। मैं सिल रही हूँ उनका झंडे जी का चोला। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये कटिंग कर लिया है। और कटिंग करने के बाद ये जो मैंने पल्ले साइड में ले रखा है जोन सा, उसको तो मैं यहाँ से देखो इसको कट कर लूँगी, क्योंकि जब हम पढ़ाई पढ़ाते हैं यानी कि ये चोला पहनाते हैं तो हमें बांधना भी पड़ता है। तो फ्रेंड्स हमने देखो इस तरीके से ये पट्टी काट लेंगे। 5 हम पट्टियाँ काट लेंगे, इसमें से 5 पट्टियाँ काटेंगे इसके लिए, क्योंकि हमें ये उसको जब पहनाते हैं तो उसको बांध देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से 5 पट्टियाँ कट कर लेंगे और अच्छी अपने हिसाब से कट कर लीजिए कितनी चौड़ाई कितनी लंबाई चाहिए आपको। तो मैंने तो इसको लंबाई में रख दिया कम 17-18 इंच से भी ज़्यादा ही रख दिया। तो फ्रेंड्स मैंने इस तरीके से सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर ये कम है तो मैं इनमें जोड़ भी लगा सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है और इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से इस तरीके से हम फोल्ड करने का सिलाई लगा देंगे। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हम पहले ये ही बना रहे हैं। इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करने के बाद सिल लेंगे। देखो फ्रेंड्स कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर रखने के बाद ये सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई लगाते हुए कुछ इस तरीके से देखो मैंने ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लूँगी। सारी मुझे 5 चाहिए तो पाँचों की पाँचों मैं एक ही साथ बना दूँगी। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने ये बनानी हुई हमारी आसान है बहुत ही। और किस तरीके से सिलते हैं देखो, कटिंग करना बता दिया लेकिन उसका कुछ नहीं कटिंग होता, वो आता ही उसी हिसाब से है। यानी कि हमें बस एक सिलाई लगानी होती है, एक सिलाई से बन जाता है जयंती झंडे का यानी कि चोला। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से ये सिल दिया है। और सिलने के बाद देखो मैंने ये पट्टी तो बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। पट्टियाँ पहले 5 पट्टियाँ हमने देखो कट करी और सिल दिया। अब सिलेंगे हम इसका यहाँ से देखो इस तरीके से। अब ये हमने वो लिया यानी कि जो झंडे से पे लहराता है ना झंडे जी पे, तो उस तरीके का। तो हम इससे पहले इधर से सिल लेंगे, बहुत अच्छे से यानी कि एक बार फोल्ड करते हुए सिलते चले जाएंगे। ऊपर की साइड से ये जो इस टाइम में सिली हूँ ये ऊपर की साइड से है और ऊपर की साइड को इसको हम सिलते जाएंगे देखो इस तरीके से। और यहाँ से भी हम इस तरीके से ही सिल लेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो लहरता है हवा के रुख से, उसी तरीके से ये हम एक तिकोना बना रहे हैं। और तो तिकोना हमने कुछ इस तरीके से बना दिया। तो तिकोना हमने ये इस तरीके से बना दिया। देखो फ्रेंड्स बहुत ही जल्द कम टाइम में आप इसको बना सकते हो बहुत आसान तरीके से। तो देखो फ्रेंड्स मैंने इधर से भी सिल दिया और इधर से भी सिल दिया, दोनों साइड से हमने सिल दिया। और सिलने के बाद अब हम लेते हैं कपड़ा, अपना पूरा कपड़ा लेंगे। देखो यहाँ पर मैंने इस तरीके से पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद ये मेरा इधर से लास्ट है, इधर से स्टार्टिंग है। तो देखो फ्रेंड्स इधर से मैंने रख दिया, ये एक पैर की सिलाई लगाते हुए लाऊंगी। देखो ये हमारा यानी कि इसकी चौड़ाई यही है जो हम इस टाइम सिल रहे हैं। चौड़ाई तो यही है लेकिन लेंथ इसकी मिनिमम 7 मीटर भी होता है, 8 मीटर भी होता है। तो फ्रेंड्स देखो मैंने इस तरीके से यहाँ पर और सिलाई लगा लूँगी। यहाँ रोक दिया, ये यहाँ रोकने के बाद जो मैंने तिकोना बनाया है जो लहराता है यानी कि झंडा, तो वो हमने देखो इस तरीके से रख दूँगी अंदर की साइड को। अंदर की साइड रख दिया ये हमने, देखो इसको मैंने अंदर की साइड रख दिया। अंदर की साइड इसलिए रखा क्योंकि ये जब हम सीधा करेंगे तो बाहर के कोने पे आ जाएगा।
तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर सीधे सीधे की साइड रख दिया और तीनों को ले रही हूँ एक साथ में, नीचे वाला भी और झंडी वाला भी, सबसे ऊपर वाला भी, दोनों कपड़ों को, तीनों कपड़ों को मैं एक साथ, किनारियों को एक साथ रख करके सिलती रहूँगी। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने एक साथ रख करके सिलाई लगा देंगे। जहाँ तक आएगी तो हम वहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे, उससे आगे नहीं लगाएंगे, यानी कि उससे आगे तो लगाएंगे लेकिन ये झंडी हमारी बस यहाँ तक ही है, डी एंड होने वाली है। देखो फ्रेंड्स देखो इस तरह यहाँ तक हमने फाइनल कर दी। इस तरीके से ये हमने फाइनल कर दी यहाँ पर। बस अब हम सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। ये हमारा कपड़ा है 7 मीटर कपड़ा है ये हमारा। तो हम इस पर सीधी सिलाई लगाते चले जाएंगे इस तरीके से ही, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते जाए, बिल्कुल सीधी सिलाई लगाते लगाते, यानी कि ये सीधी सिलाई लगा रहे हैं हम। तो बहुत ही इजी है, यानी कि कपड़ा ये वाला बनाना बहुत इजी और बहुत ही आसान है। देखो इस तरीके से हमने ये कपड़ा बना चुके हैं। तो फ्रेंड्स देखो इस तरीके से हमने, क्योंकि कल जयंती है, बहुत बंदे कपड़ा ये वाला सिलेंगे, तो इसलिए हमने बनाना बताया है कि सिलना बताया है कि किस तरीके से हमें ये सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स देखो हमने इस तरीके से ये सिलाई लगाते जाएंगे। एकदम आसान है ये वाली सिलाई लगाना। और देखो इस तरीके से हम सिलाई लगाते गए। तो ये हमने सिलाई लगा ली है और सिलाई हमने बहुत आसान तरीके से, यानी कि बहुत ही आसान तरीके से हमने ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लेनी है। और फ्रेंड्स इस सिलाई को हम इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद फिर हम यहाँ पर हमने सिलाई, ये देखो अब मेरा कंप्लीट होने जा रहा है, यानी कि सिलाई समाप्त होने जा रही। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम सिलते जाएंगे और देखो हमने इस तरीके से यहाँ पर मिला लेंगे कि हमारा इस तरीके से हमने ये सिलाई लगा करके कंप्लीट कर ली है। अब देखो इस तरीके से हम नीचे के साइड में, जो हमारा नीचे का साइड रहेगा, हम उसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। जो नीचे का साइड है हमने नीचे की साइड में इस तरीके से फोल्ड कर दिया और इस तरीके से हमने देखो नीचे की साइड में बिल्कुल बढ़िया तरीके से फोल्ड कर देंगे, है ना। नीचे की साइड हमने ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। और कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स हमने कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखो मैंने पूरी, यानी कि पूरा कंप्लीट कर लिया है ये। और कंप्लीट करने के बाद देखो इस तरीके से मैंने, ये ओपन साइड है और दूसरी साइड हमने बिना ओपन के रखा है। तो देखो उधर से हम पलट देंगे, जैसा कि आपने डोरी बनाई है उसी तरीके से हम इसको पलट देंगे। बस थोड़ा अंतर यही है, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा अंतर यही है कि उस डोरी को हम, छोटी होती है ये बड़ा है। तो देखो हमने इस तरीके से ये निकाल दिया है और ये इधर से हमने निकाल दिया। देखो ये निकाल करके हमने सीधा कर लिया। देखो ये हमारा अंदर की साइड, यानी कि झंडे जी को हम इसमें पिरोह देंगे, यानी कि पिरा देंगे कुछ इस तरीके से। देखो बहुत ही काफ़ी बड़ा है ये हमारा। देखो इस तरीके से हमने, ये है हमारा जो लहराएगा, जोन सा लहराना है वो हमने देखो इधर की साइड लगा दिया है। देखो है ना, ये झंडे जी पहन लेंगे और इसको हम लहरा देंगे। ये इस तरीके से लहरता चला जाएगा। देखो इस तरीके से हमने ये बनाया है। अब हम इसकी तय बना देंगे, यानी कि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। और इस तरीके से हमने ये बनाया है और बनाया हुआ बहुत ही बढ़िया है। देखो इस तरीके से हमने इसकी तय बना करके रख दिया है। अब फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ, नए वीडियो के साथ। बाय बाय।